वेलकम टू पीसी बुक क्लब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग जो आपका द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल जो हमारा चैप्टर है, तो इसकी जो हिस्ट्री थी, डिस्कवरी ऑफ सेल, तो इसकी हिस्ट्री हमने लास्ट वीडियो में पढ़ ली थी। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन अबाउट सेल। ठीक, तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे देखो बेसिक डिफरेंस डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है इनका जो साइज होता है वो जनरली स्मॉल होता है और यूकैरियोटिक सेल्स का साइज लार्ज होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो साइज है स्मॉल है और साइज लगभग होता है 1 to 10 माइक्रोमीटर। ठीक, इसकी रेंज कितनी है, 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक की सेल्स होंगी। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स होंगी तो इनका साइज होता है लगभग 5 to 100 माइक्रोमीटर। ठीक, माइक्रोमीटर का मतलब होता है 10 की पावर -6 मीटर। 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10 to पावर -6 मीटर। ठीक, अब जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे जब न्यूक्लियस एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, तो जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे देखो जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है, जैसे हमारी ये प्रोकैरियोटिक सेल्स है। ठीक, तो इसका जो डीएनए मटेरियल होगा, न्यूक्लियर मटेरियल होता है, वो सिंगल डीएनए स्ट्रैंड का बना होता है और एक जो हमारा इसका साइटोप्लाज्म होगा, ठीक, प्रोटोप्लाज्म, उसमें एक पर्टिकुलर स्पेस पे ऐसे पड़ा होगा। ठीक, तो इस पोर्शन को हम लोग बोल देते हैं न्यूक्लियोइड। यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस की जगह हम लोग इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड कोई सेल मेम्ब्रेन या बाउंड्री लाइन नहीं होती, सिर्फ यहाँ पे एक स्पेस है, जगह है जहाँ पे इसका न्यूक्लियर मटेरियल पड़ा हुआ है, इसको बोल देते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक, और यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, प्रॉपर न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्रोमैटिन मटेरियल होगा, डीएनए मटेरियल होगा। ठीक, अब ये जो न्यूक्लियोइड है तो इसके चारों तरफ ना तो कोई मेम्ब्रेन होगी और ना ही इसके जो डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन भी एब्सेंट होगी, नो हिस्टोन प्रोटीन। ठीक, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स के डीएनए स्ट्रैंड है इसमें हमारा हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें सिंगल क्रोमोसोम पाया जाएगा। यूकैरियोटिक सेल में मोर देन 1 क्रोमोसोम प्रेजेंट। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोलस एब्सेंट होगा। जब न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियोलस की तो बात ही नहीं होती, तो न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट होगा। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा और न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होगा। अब प्रोकैरियोटिक सेल में जो हमारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये जो सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, एब्सेंट। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स जितने भी आपके हैं सभी वो क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ठीक, तो यूकैरियोटिक में जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, ये सभी प्रेजेंट होंगे। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है इसमें सेल डिवीजन या तो फिशन के थ्रू होगा या फिर बडिंग के थ्रू। फिशन में जैसे क्या होता है आपका अमीबा में फिशन प्रोसेस होता है, यानी बाइनरी फिशन। इसमें क्या होता है, ये इस तरह से साइटोप्लाज्म इसका हाफ ऑफ हो जाता है, उसके बाद इसका न्यूक्लियस हाफ पार्ट डिवाइड हो जाता है और 2 अमीबी बन जाते हैं। ठीक, तो ये बाइनरी फिशन हो गया, तो यानी कि ब्रेक डाउन हो जाएगा और ये फिशन प्रोसेस। बडिंग में जैसे आपका हाइड्रा होता है। ठीक, हाइड्रा में क्या होता है, साइड में एक छोटी सी बड फॉर्मेशन होगा, धीरे धीरे इसमें टेंटिकल्स भी निकल आएंगे और ये पार्ट अलग होके ग्रो होके अलग हाइड्रा बना लेता है और ये आपका पेरेंट हाइड्रा अलग रहता है। ठीक, तो ये प्रोसेस होगी बडिंग। तो ये जो बडिंग और ये फिशन प्रोसेस है ये सभी होती है हमारी प्रोकैरियोटिक सेल्स में। ठीक, अब माइटोटिक जो हमारा यूकैरियोटिक सेल होगा उसमें माइटोटिक और मियोटिक सेल डिवीजन होता है। अब माइटोटिक सेल डिवीजन किसमें होगा, जो हमारी सोमैटिक सेल्स होती हैं, और मियोटिक किसमें होगा, जो हमारी सेक्स सेल्स होती हैं उसमें
मियोटिक डिवीजन हो गई, यानी कि बॉडी की जितनी भी सेल्स होंगी ऑर्गन्स में, तो जो नॉर्मल हमारी सेल्स होती हैं यानी कि जो बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करती है वो होती है सोमैटिक सेल, और वो माइटोटिक डिवीजन के थ्रू क्या करती है, करती रहती है। जैसे अगर हमारा कहीं पे बॉडी में कट हो जाता है तो वहां पे क्या होता है, फिर कुछ दिन बाद वुंड फील हो जाता है, तो वहां पे जो सेल्स का डिवीजन हो रहा है वो माइटोटिक होगा। और जो रिप्रोडक्शन में जो गैमेट्स के फॉर्मेशन में डिवीजन होता है दैट इज मियोटिक सेल डिवीजन। तो ये सारे जो माइटोटिक और मियोटिक सेल डिवीजन है ये सिर्फ और सिर्फ किसमें पाया जाएगा, हमारा यूकैरियोटिक सेल्स में। तो आई होप आपको प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा। तो आप ये सारे पॉइंट्स एग्जाम में लिख दीजिएगा तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है आपका सेल शेप। अब देखो जो सेल शेप है वो नॉर्मली तो हमारा जो स्फेरिकल माना जाता है, लेकिन कुछ शेप क्या होते हैं फंक्शन पे भी डिपेंड करता है सेल का, यानी कि सेल का जो शेप है वो अगर फंक्शन जैसा होगा उस टाइप से उसका शेप चेंज होता रहता है। जैसे मान लो आपका अमीबा है, ठीक, तो अमीबा क्या होता है, इरेगुलर शेप होता है। जब ये फूड वगैरह कोई फॉरेन पार्टिकल को इंगेज करता है तो सीडोपोडिया स्ट्रक्चर बन जाते हैं, तो इसका शेप क्या हो जाता है, चेंज होता है। तो सेल का जो शेप है वो वेरिएबल भी हो सकता है और फिक्स्ड भी हो सकता है, यानी कि चेंजिंग और फिक्स्ड दोनों टाइप का हो सकता है। अब वेरिएबल शेप के एग्जांपल हो गए जैसे आपका अमीबा हो गया, जो हमारे मल्टी सेलुलर एनिमल्स है उनमें डब्ल्यूबीसी क्या होता है, नॉर्मल तो चलो स्फेरिकल शेप में बॉडी में मूव करता रहता है, लेकिन जब कोई फॉरेन पार्टिकल आता है तो ये क्या करता है, उसको चारों तरफ से ऐसे सराउंड करता है, ठीक, जैसे अमीबा की तरह। तो इसका भी शेप क्या हो जाता है, इरेगुलर, तो इसको बोलते हैं वेरिएबल शेप वाला। फिक्स शेप, अब कुछ प्लांट्स और एनिमल है जैसे आपका यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया, ठीक, तो इनका जो शेप है वो क्या है, फिक्स्ड है। प्लांट में तो सेल वॉल होती है, इसके कारण इनका सेल का जो शेप है वो फिक्स्ड होता है, ठीक। अब डिफरेंट शेप के हिसाब से जैसे सेल हमारी स्फेरिकल भी हो सकती है, जैसे एग आपका स्फेरिकल शेप का सेल हो गया। स्पिंडल शेप, जो आपके स्मूथ मसल फाइबर है, ये किस शेप की होंगी, स्पिंडल शेप की। इलोंगेटेड, जो हमारी बॉडी में नर्व फाइबर है, ये कैसी होती है, लॉन्ग होती है। ब्रांच्ड आपका क्रोमेटोफोर्स आपका जो स्किन में पिगमेंट सेल है दैट इज क्रोमेटोफोर, तो इसका शेप कैसा होता है, ब्रांच्ड, ठीक। उसके बाद आता है डिस्क्वाइडल शेप, यानी डिस्क शेप का, तो ये आ जाता है हमारा आरबीसी, ठीक, आरबीसी हमारा कैसा होता है, डिस्क शेप का। पॉलीहेड्रल में आपका कुछ 8 साइड 12 साइड, इस साइड के भी सेल्स हो सकते हैं। तो यानी ये सेल शेप वेरिएबल शेप भी होते हैं, कुछ फिक्स शेप भी होते हैं, और ये वेरी करते हैं सेल के फंक्शन के बेस पे। अब आता है आपका सेल साइज। अब जो सेल का साइज है ये वेरी करता है 0.2 से 0.5 माइक्रोमीटर टू 18 सेंटीमीटर, यानी कि स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट तक। अब अगर बैक्टीरिया की बात की जाए तो बैक्टीरिया का साइज होता है लगभग 0.2 से 0.5 माइक्रोमीटर। वहीं अगर एग ऑफ ऑस्ट्रिच देखें तो ये 18 सेंटीमीटर, यानी कि ये आ गया हमारा स्मॉलेस्ट में और ये आ गया लार्जेस्ट में। तो अगर आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट एनिमल सेल दैट इज एग ऑफ ऑस्ट्रिच, 18 सेंटीमीटर डायमीटर। प्लांट्स में जो ओव्यूल है हमारा साइकस का, ये होता है लार्जेस्ट, ठीक, लार्जेस्ट प्लांट सेल ये है ओव्यूल ऑफ साइकस। नर्व सेल ऑफ ह्यूमन, ये लगभग 1 मीटर तक लॉन्ग होती है, ठीक। मैराइन एल्गा एसिटाबुलेरिया, ये आपका सी में पाया जाने वाला एल्गा है एसिटाबुलेरिया, इसकी लेंथ होती है लगभग 10 सेंटीमीटर। वहीं अगर प्लांट में देखा जाए तो मनीला हैम, इसका फाइबर लगभग 1 मीटर तक का होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो साइज है वो जनरली माना जाता है कि ये 1 से लेके 10 माइक्रोमीटर तक होते हैं। यूकैरियोटिक सेल का साइज 10 से 100 माइक्रोमीटर। तो ये आपको सेल साइज थोड़ा सा लर्न करके रखना है। प्रोकैरियोटिक का 1 से 10 माइक्रोमीटर, यूकैरियोटिक सेल 10 से 100 माइक्रोमीटर। अब अगर देखो, अगर कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और किसी मल्टी सेलुलर की एक सेल है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो साइज होगा वो ग्रेटर होगा
ग्रेटर देन टिपिकल सेल ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे आपका अमीबा है, अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि पूरी की पूरी लाइफ इसकी वन सेल में सर्वाइव कर रहा है, ठीक। तो इसका साइज जो है वो किसी मल्टीसेलुलर एनिमल की एक सेल से इसका बड़ा होगा। जैसे मल्टीसेलुलर एनिमल की सेल का साइज है 20 से 30 माइक्रोमीटर, वहीं अमीबा का साइज है 60 माइक्रोमीटर, ठीक। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज लार्जर देन अ टिपिकल सेल ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब जो स्मॉलेस्ट सेल है वो है आपका एक ये बैक्टीरिया और वायरस के बीच का है ऑर्गेनिज्म, दैट इज माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। इसका साइज है 0.1 माइक्रोमीटर, ठीक। यानी कि इसमें कुछ कैरेक्टर्स वायरस के हैं और कुछ कैरेक्टर बैक्टीरिया के हैं। तो इसका नाम आपको लर्न रखना, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द बर्ड, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम 0.1 माइक्रोमीटर, ठीक। अब आता है आपका सेल वॉल्यूम। अब देखो जो सेल वॉल्यूम है, यानी कि पूरे सेल का जो वॉल्यूम है किसी भी सेल का, तो ये हमेशा फिक्स्ड होता है। मान लीजिए अगर हम एक एलिफेंट ले लेते हैं, एक हॉर्स ले लेते हैं, एक कैट ले लेते हैं और हमने ले लिया एक बर्ड नहीं लेते हैं, हम डॉग ले लेते हैं, ठीक। तो इसमें अगर इसकी किडनी, हॉर्स की किडनी, कैट की किडनी, डॉग की किडनी, इन सभी की किडनी की अगर सेल की बात की जाए तो सभी की सेल्स का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, फिक्स्ड। यानी कि पर्टिकुलर सेल का जो टाइप है उसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, ये डिपेंड नहीं करता कि ये किस एनिमल का है, ठीक है। तो यानी कि सेल वॉल्यूम ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप इज फिक्स्ड। अब जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, ठीक, जैसे मान लो आपका एलिफेंट है, ठीक है, तो उसकी किडनी साइज में बड़ी होगी, तो इसका मतलब वहाँ पे जो नंबर ऑफ सेल्स होंगी वो बड़ी ज़्यादा होंगी, लेकिन जो सेल का एक पर्टिकुलर सेल होगी किडनी की वो सेम साइज की होगी जितनी की किसी माउस की किडनी की सेल होगी, ठीक है। तो सेल वॉल्यूम हमेशा फिक्स्ड होती है और किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइज डिपेंड करता है ऑन द नंबर ऑफ सेल, ना कि वॉल्यूम ऑफ सेल। यानी कि जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा उसमें जो नंबर ऑफ सेल्स होंगी वो ज्यादा होंगे, ना कि सेल का वॉल्यूम। मतलब ये नहीं है कि आपका अगर हाथी की किडनी की सेल है तो वो बहुत बड़ी होगी, अगर रेट की किडनी की सेल है तो छोटी होगी, तो ऐसा नहीं है, ठीक। सिर्फ क्या यहाँ पे डिफरेंट होगा, नंबर ऑफ सेल्स का सेल नंबर। अब जो नंबर ऑफ सेल्स है ये मोस्ट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या है, इनडेफिनिट, यानी कि कोई नंबर इनका फिक्स नहीं है, ये इनडेफिनिट है। लेकिन जो आपके कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे आपका रोटीफर्स, निमेटोड में जैसे आपका एस्कैरिस, तो इसके कुछ ऑर्गन्स, पूरा निमेटोड का जैसे एस्कैरिस की पूरी बॉडी नहीं मानी जाएगी, इसके कुछ ऑर्गन्स के जो सेल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फिक्स्ड। यानी कि अगर ये जब इसका ओरिजिनेशन हुआ होगा तो उसके उस ऑर्गन में जो भी सेल होगी, मान लो 5 सेल्स हैं, ठीक, तो ये 5 सेल्स ही रहती है पूरी लाइफ, सिर्फ ये क्या होगी, साइज में बड़ी हो जाती है। और इस जो करेक्टर है कि पूरी लाइफ जो सेल्स है, नंबर ऑफ सेल फिक्स्ड है, इन साइज, इस क्वालिटी को हम लोग बोलते हैं यूटेली। क्या बोलते हैं, यूटेली। और इन एनिमल्स को क्या बोलते हैं, यूटेलिक एनिमल्स। इनमें क्या होता है, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तभी माइटोसिस स्टॉप हो जाता है और उस पर्टिकुलर ऑर्गन की सेल्स क्या होती है, नंबर उसकी फिक्स्ड हो जाती है। तो यूटेलिक एनिमल्स में आपका आ जाता है एस्कैरिस, यानी कि नेमेटोड्स एंड रोटिफर। अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो नंबर ऑफ सेल्स होंगे ये डिपेंड करते हैं साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इक्वल टू नंबर ऑफ सेल्स। तो आज के वीडियो में जो आपका सेल का बेसिक इंट्रोडक्शन था वो फिनिश हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम जो सेल का मेन स्ट्रक्चर है, उसके जो पार्टीशन है, उसका क्लासिफिकेशन है, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे कि हाउ टू ड्रॉ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है। क्योंकि अगर आप डायग्राम बिल्कुल करेक्ट बना देते हैं तो आपका जो एग्जामिनर होगा वो थ्योरी नहीं पढ़ेगा और वो डायग्राम के बेस पे आपको फुल मार्क्स दे देगा। तो डायग्राम अच्छे से बनाना आना चाहिए। तो इसके लिए
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।